Hello students, welcome to the next lecture for the chapter electricity for class 10, and we were doing the numericals. In the last session we have done the numericals on the based on the resistance and resistivity of the conductor, and I hope you all have understood the numerical problems that how to solve them. And now in this today's session we will discuss about the resistance of a system of resistors. And the resistors or conductors can be connected with one another beta in three ways. First one is in series, second one is in parallel, third one is in series parallel both combined combination. ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दिस थ्री कॉम्बिनेशन वन बाय वन. जो आपको मेन सिलेबस में है वो सीरीज और पैरेलल है, ओनली सीरीज अलग पैरेलल अलग. ठीक है, तो पहले हम करेंगे रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. रेजिस्टर्स कब सीरीज में कनेक्ट होंगे? द टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी. रेजिस्टर्स बोल सकते हो बेटा या कनेक्टर्स भी बोल सकते हो आप. ठीक है, बोथ आर सेम. आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर such that the same current flows through each conductor or resistor when some potential difference is applied across the combination of the resistors. मैंने क्या बोला? दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर आपस में सीरीज में तभी होंगे if they are connected one after the other. Suppose I have three resistors. ये वन आफ्टर द अदर है, एक के बाद एक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस सपोज R2 है, इसका R3 है, एंड इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है किसके साथ? सोर्स ऑफ करंट दैट इज बैटरी के साथ, और एक हमने लगाई हुई की, एंड दिस इज की, दिस इज पोटेंशियल वोल्टेज, कितनी वोल्टेज होगी इसकी, एंड करंट फ्लो करेगा I. तो उसने बोला डेफिनेशन अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे? टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सच दैट द सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर. अगर इसमें से आई जा रहा है, वो कह रहा है, तो इसमें से भी आई जाएगा, इसमें से भी आई करंट, इसमें से भी आई करंट जाएगा, और रजिस्टर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रजिस्टर्स. एक ये एंड है इसका, एक ये एंड है, दोनों एंड्स के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है दैट इज V. अगर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कुछ अप्लाई करेंगे तो पूरे हर एक रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा. बट ये सेम अमाउंट ऑफ करंट कैसे फ्लो करेगा? पता कैसे लगा कि सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम? अगर पता कैसे लगेगा कि अगर रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो उनमें करंट सेम फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होगा. हाउ विल यू नो इट? तो हम इसके लिए एक्टिविटी करेंगे पहले कि क्या है क्या नहीं. पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अगर पेपर में आ गया, डिफाइन दिस resistors connected in series. Two or more resistors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that same amount of current, मैं I लिख रहा हूँ, flows through each resistor when some V potential difference is applied across its ends. ठीक है, क्लियर? और इट्स मतलब कॉम्बिनेशन के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो वो होगा हमेशा रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. राइट,
नाउ नेक्स्ट वन, बेटा नेक्स्ट वन इज हम एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी है हमारे पास, टू प्रूव दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर एंड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ईच रजिस्टर। ठीक है, सो एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, 3 रजिस्टर लेंगे, कोई भी 2 भी ले सकते हो आप। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, तीनों को कनेक्ट करेंगे विद बैटरी, विद की, एंड लगा देंगे यहाँ पे एमीटर। एमीटर का इससे नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव, और इधर को जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव। ठीक है, की ऑन कर देंगे या क्लोज बोल दो। ठीक है, तो अभी हम जब इस सर्किट ऐसे अप्लाई करेंगे, एमीटर पूरे सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, मतलब पूरे बैटरी के साथ लगा हुआ है। तो इसकी जब हम की क्लोज करेंगे तो एमीटर के ऊपर क्या आएगी, एक रीडिंग आएगी। ठीक है, वो एमीटर की रीडिंग हम नोट कर लेंगे। नोट द रीडिंग ऑफ द एमीटर आफ्टर प्लगिंग द की, आफ्टर प्लगिंग द की, लेट इट बी आई। सपोज एमीटर रीडिंग कितनी आई, आई, जब एमीटर पूरे सर्किट के अक्रॉस सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, नाउ डिसकनेक्ट द एमीटर। हमने क्या करना है, अभी इस एमीटर को यहाँ से डिसकनेक्ट करना है। ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट पार्ट ऐसे करना है, मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, समझ लेना प्लीज़। हमने एमीटर को यहाँ से डिसकनेक्ट करना है एंड कनेक्ट इट बिटवीन द रेजिस्टर्स R1 एंड R2 एज शो। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमने इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ठीक है, ये R1 ही है, ये R2 ही है, ये R3 ही है। इसमें करंट फ्लो करेगा आई, सारा करंट आई, रीडिंग आई आ गई। अभी हमने एमीटर यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ लगा दिया, दोनों के बीच में पता करना है कि दोनों के बीच में करंट कितना फ्लो करेगा। तो फिर दोबारा से की को क्या करना है, प्लग कर देना है, मतलब ऑन कर देना है और या क्लोज कर देना है सर्किट को। तो क्या होगा, नोट द रीडिंग ऑफ द एमीटर and it is again found to be equal to I। वो आई ही आएगा, सेम आएगा जब यहाँ पे लगाओगे। अभी क्या करना है, फिर यहाँ से फिर डिस्कनेक्ट करना है और फिर यहाँ लगा देना है कहाँ पे, R2 एंड R3 के बीच में। तो थर्ड केस में क्या करना है, हमने फिर से यहाँ से डिस्कनेक्ट करके R2 एंड R3 के बीच में ये लगा देना है। मैं वोल्टमीटर नहीं लगा रहा यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि मैंने वोल्टेज चेक करनी नहीं, अभी मैंने एमीटर के करंट ही चेक करना है। तो मैं ज़्यादा डायग्राम को कम्प्लीकेटेड नहीं बना रहा, जितनी इजी होगी उतनी बेटर है, समझ आ जाएगी ज़्यादा। तो इसमें से भी करंट कितना फ्लो करेगा बेटा, तब भी आई करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे लगाओगे तो फिर से दोबारा अगर आप की को प्लग करोगे या सर्किट क्लोज करोगे तो दोबारा से इसकी रीडिंग मेजर करोगे तो दोबारा से फिर क्या आएगी, अगेन इक्वल टू आई आएगी। तो हमें इस एक्टिविटी से पता लगा कि एमीटर जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे होंगे तो सभी रेजिस्टर्स में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। अगर पूरे सर्किट में करंट आई जा रहा है तो R1, R2, R3 3 रेजिस्टर हैं, तीनों में भी आई ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका एक्टिविटी to show that we can say in series combination of resistors the same current flows through each resistor, that is I is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3। अगर हम लेके चलते हैं कि इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, तो टोटल इक्वल टू किसके होगा बेटा, वो I के इक्वल होगा। ठीक है, ये फॉर सीरीज के लिए आया। नाउ अभी हम करेंगे एक्टिविटी टू शो या टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स। तो हमने अभी क्या करना है, पहले तो हमने एमीटर यूज किया था, अभी हम एमीटर भी करेंगे, वोल्ट मीटर भी लगाएंगे। To check the relation between the potential difference across the combination and the potential difference across each resistor। ठीक है, ये कर रहे हैं, एक्टिविटी है टू चेक, मैं ये लिख रहा हूँ बस, द रिलेशन बिटवीन V1
V2 V3, इन तीनों में हमने रिलेशन चेक करना है चारों में, तो उसके लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड। एंड सपोज इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो हमने क्या करना है, इसको बैटरी से जो ज्वाइन करना ही है, की भी लगानी है, एमीटर भी लगा दिया। एमीटर अभी एक ही जगह पे रहेगा, यहीं पे बस सर्किट में। अभी वोल्ट मीटर लगाना है, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे, पूरे सर्किट पे लगाना है, तो इसका ये एंड पॉइंट है, इसका ये एंड पॉइंट है, इन तीनों का ये बराबर बीच में है पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग। तो हम पूरे सर्किट में लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ। एंड ये जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये अक्रॉस द कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, पूरे कॉम्बिनेशन का लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 इन सीरीज and connect the series combination of resistors with a battery of voltage V, मतलब इसकी V वोल्टेज है बैटरी की, एंड अ प्लग की लगा दी और एक एमीटर लगा दिया एज शोन इन फिगर दिस। नाउ कनेक्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बिटवीन, सपोज हमने पॉइंट दे लिया इसको A, इसको पॉइंट दे लिया हमने B, बिटवीन A एंड B, ठीक है। नाउ अभी क्या करना है, प्लग द की मैंने की है, की को प्लग कर दिया, एंड नोट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट की मैंने, लेट इट बी, लेट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू कितनी आ गई, V आ गई। इन दिस केस अगर मैं जब वोल्ट मीटर को A और B पॉइंट पे लगाया, मतलब अक्रॉस द सर्किट लगाया, पूरा कॉम्बिनेशन लगाया, ये था फर्स्ट केस। अभी क्या करना है, मैंने यहाँ से वोल्ट मीटर में क्या करूँगा, डिसकनेक्ट करूँगा एंड कनेक्ट इट अक्रॉस R1, ओनली R1, दैट इज A, मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट क्या है, D है, दैट इज बिटवीन C एंड D। नाउ कनेक्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस A एंड C, ठीक है, या एट A एंड C और अक्रॉस R1 ओनली। अगर अभी ओनली R1 के बीच में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो मैं कैसे शो करूँगा इसको, यहाँ से डायग्राम थोड़ी छोटी बनेगी मेरे से, तो मैं बैटरी हो गया, की हो गया, एमीटर हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द डायग्राम, कि ये थोड़ी छोटी है, शायद दिखे ना, तो ध्यान रखना प्लीज़ इसका। ये सपोज R2 है, ये R3 है, ये पॉइंट था मेरे पास A, ये C, ये D, ये था B, ठीक है। तो अभी मैं स्विच को ऑन करूँगा, दोबारा से की को क्लोज करूँगा या की को प्लग करूँगा, सर्किट क्लोज करूँगा, दोबारा से इसकी रीडिंग लूँगा, तो ये रीडिंग इस रीडिंग के इक्वल कभी नहीं आएगी। हमेशा हम देखेंगे, आप लैब में जब करेंगे तो देखोगे कि ये रीडिंग इसके इक्वल नहीं आएगी, इसकी रीडिंग आएगी सपोज V1, सपोज R1 है तो R1 के क्रॉस हमने ले लिया V1, ठीक है। अभी ऐसे ही हमने क्या करना है, डिसकनेक्ट करना है, फिर से हमने कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर अक्रॉस, कहाँ पे, R2। जब R2 पे कनेक्ट करोगे तो जो रीडिंग है, जब यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे लगाओगे ऐसे वोल्ट मीटर, जैसे ये लगाया हुआ है, तो R2 पे लगाओगे तो रीडिंग जो है वोल्ट मीटर की वो आएगी, सॉरी डिफरेंट आएगी, वो और डिफरेंट आएगी, वो इससे भी मैच नहीं करेगी, इससे भी मैच नहीं करेगी, तो V2 आएगी, ठीक है। और फोर्थली अभी हमने क्या करना है, वहाँ से भी डिसकनेक्ट कर देना है जो R2 पे लगाया था, अभी हमने कनेक्ट करना है फोर्थ में अक्रॉस R3 कर देना है। जब R3 कनेक्ट करोगे तो बार बार याद एक चीज़ और, जब आप इसको डिसकनेक्ट करोगे तो डिसकनेक्ट करने से पहले की को ऑफ करना है, ठीक है, अनप्लग करना है उसको, एंड कनेक्ट अक्रॉस R3, फिर से रीडिंग नोट करेंगे, तो रीडिंग क्या आएगी, V3, वो भी डिफरेंट आएगी। और अभी हम जब V1 V2 V3 और V को कंपेयर करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कि टोटल V जो है वो तीनों का क्या है, सम है। तो ये सीरीज़ के लिए हम एक्टिविटी में प्रूव कर लिया हमने कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, वो ये होता है इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और करंट का क्या था, टोटल करंट सेम होता है सभी में जितना जाएगा। तो ये एक्टिविटी थी प्रूव करने के लिए पहले। अभी मैं आपको इस पर एक रिलेशन करवाऊँगा, ये एक्टिविटी करने से ही समझ आएगा वो, इसलिए करवानी पड़ी मुझे एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट थी इसलिए करवा दी। पेपर में एक्टिविटी नहीं आएगी, हाँ पेपर में ऐसे आ सकता है कि एक्टिविटी एक्सप्लेन करो पूरी, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कि पहले ये करना है, फिर बाद में ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है।
वो आपकी बुक्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा इतना डिटेल में, तो मेरा फर्दर समझाना तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बुक से पढ़ लेना प्लीज़, एक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करनी है ना। अभी हमने फाइंड करना है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज ही कर रहे हैं हम, तो हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट resistance of the series combination of resistors. Of the series combination of resistors. Now consider three connectors having resistances R1. हमने 3 कनेक्टर्स कंसिडर करने हैं जिसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हो respectively and connected in series across a cell. एक सेल है या बैटरी लगा लो, बैटरी के क्रॉस हमने उनको कनेक्ट किया हुआ है, हम शो करेंगे एज शोन इन फिगर। बस ये की भी ज़रूरत नहीं है, कोई वोल्ट मीटर नहीं लगाना, कोई एमीटर नहीं लगाना, सिंपल शो करना है अगर आपने ये रिलेशन ड्राइव करना है इसका और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सिंपल डायग्राम बनानी है और कुछ नहीं करना। और ऊपर लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख दे शो कर देंगे आई करंट एज शोन इन फिगर लिख दिया ना, तो करंट कितना जाएगा सभी में, आई ही जा रहा है, आई वापस आ रहा है, ठीक है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। हमने अभी फाइंड किया है कि तीनों के क्रॉस अलग अलग आता है, ठीक है। और टोटल कितना ले लिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल देख लो जी, सपोज कितना है V। तो ये डायग्राम ऐसे बनानी है, फुल लेबल डायग्राम होगी। तो V1 के क्रॉस भी ऐसे लगा देना कि ये V2 का इतना की है, V3 का इतना एरिया है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअल डायग्राम दैट यू हैव टू मेक इन द पेपर इफ द क्वेश्चंस कम इन द ऑन डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी हमने लेट कर लिया कि आई करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड इफ V1, V2 and V3 are the potential differences across R1, R2 and R3, then the potential difference across the circuit. Now हम लिखेंगे the potential difference across the circuit, that is V, ठीक है। क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1, V2 प्लस V3, ये हो गया, इसको मान लो फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नाउ हमें पता है, अभी मैं इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स का ओ बड़ा आएगा, सॉरी ओहम्स लॉ, हमें पता है कि V1 इज इक्वल टू IR1 होता है ये हमेशा। हम यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR ले लो। एंड सिमिलरली वी कैन से, अगर हम इसी फॉर्मूले को इस पे अप्लाई करें फर्स्ट रजिस्टर पे, तो V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि I1 नहीं लिखना क्योंकि I तो कांस्टेंट है, एंड V2 IR2 कॉमा V3 IR3, ये हो गए तीनों वैल्यूज, ठीक है। नाउ सपोज इफ RS इज इक्वल टू द इफेक्टिव resistance of series combination, पूरा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसका सपोज कितना है, RS ले लिया हमें, टोटल कॉम्बिनेशन पूरे सर्किट का। अकेले के लिए कितना है, R1, R2, R3, पूरे सर्किट का मैंने ले लिया कंबाइन करके तीनों को, कितना RS में लेट कर लिया। सो इसका क्या आएगा देन, इसका टोटल V, किसके टोटल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल करंट कितना है I है, टोटल रेजिस्टेंस कितना ले लिया अभी हमने, RS ले लिया, तो V इज इक्वल टू क्या बन गया, IRS। नाउ इस इक्वेशंस, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, इसको मान लो थर्ड, इस तीनों की इक्वेशन को मान लो सेकेंड, तो यूजिंग सेकेंड एंड third in first, what we will get
आई आर एस इज इक्वल टू आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री। ठीक है, टेकिंग आई कॉमन फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर आई कॉमन लेंगे दोनों से तो दोनों तरफ आई कट जाएगा, तो वी विल गेट आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दिस इज आर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टर्स, और दिस इज आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? ओके, तो अभी आप इसको कैसे लिखोगे या हम रिजल्ट क्या लिखेंगे इसका, याद रखना। सीरीज में मतलब जितने भी रजिस्टर, जो 3 थे, अगर 10 लगे होंगे ना तो टोटल रजिस्टेंस कितना आएगा। अगर यहाँ पे सपोज 10 रजिस्टर लगे होते तो यहाँ पे R1 R2 R3 अप टू R10 हो जाता। जितने मतलब इसका मतलब अगर हमने कोई भी सर्किट में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, या बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो कितना आएगा वो सभी रेजिस्टर जो भी सीरीज में लगे हुए हैं सभी को प्लस कर दो, आपस में उनकी वैल्यूज को प्लस कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो आप कैसे डिफाइन करोगे इसे, मतलब डिफाइन रिजल्ट को कैसे लिखेंगे अभी हम, तो हमें आया कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ से इसको मैं लिखूंगा, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। हमारे पास आया था आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन, यही आएगा ना हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप इसको, द इफेक्टिव मतलब नेट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ resistors is the sum of individual resistances। ये अकेले अकेले का रेजिस्टेंस है ना, तो इनका सम हो गया, तो हम बोलेंगे सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस ऑफ द resistors in combination। तो ये हमारे पास आ गया बेटा द टोटल रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सपोज डायग्राम बना सकते हैं कि अगर हमारे पास ये ये गलत बैटरी बन गई, चलो कोई बात नहीं, आपको समझाना ही है ये। तो ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो हम इसको सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट D है। ठीक है, तो अगर हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इसको इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, सिर्फ ऐसे, तो की लगा दो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं आर एस, करंट कितना जा रहा है आई, इसमें भी करंट कितना जाएगा आई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी है पूरे सर्किट का, तो इसका भी वी है, तो आर एस दैट इज इक्वल टू आर वन आर टू आर थ्री। तो इससे ये बन सकती है, ये पूरे सर्किट का आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये याद रखना प्लीज़। ये पहले हमने एक्टिविटी की, फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का किया, इसको कैसे फाइंड करना है। और अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ हमारे पास फीचर्स हैं। द फीचर्स ऑफ series combination of resistors. First one is the net resistance is equal to the sum of individual resistances. ये हो गया फर्स्ट वन, इजी था। सेकेंड वन इज the current flowing through each resistor, that is I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to क्या था I।
सेम होगा। एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर इज इक्वल टू द the voltage applied across the combination, this is across the combination V वाली, is equal to the sum of the potential differences across the individual resistors। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं 3 फीचर्स फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन याद करने के लिए। और अभी मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट। बेटा सीरीज अरेंजमेंट की डिसएडवांटेज क्या है? हमारे घर में जो भी लाइट आती है हमारे मीटर से, जो भी हमारे घर में सर्किट बना होता है वो हमेशा पैरेलल में लगा होता है, वो कभी सीरीज में नहीं लगा होता। पर हम सीरीज के डिसएडवांटेज है बेटा, क्या है? फर्स्ट, इट इज़ नॉट यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। फर्स्ट वन इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दैट इज जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक ट्यूब है, सभी सीरीज में होंगी। अगर उनमें से एक भी फ्यूज हो गया ना बेटा, तो बाकी सारे अप्लायंस वर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट की सप्लाई नहीं जाएगी ना आगे। जैसे मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ ये 2 हैं या 3 लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये मान लो फ्यूज हो गया, तो करंट तो यहाँ तक ही आ रहा है, आगे तो जाएगा ही नहीं, तो ये दोनों भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पंगा है इसका कि इफ एनी वन ऑफ देम फ्यूजेस देन द अदर अप्लायंसेस विल आल्सो नॉट वर्क। ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सभी अप्लायंसेस के लिए करंट सिंगल पास में फ्लो कर रहा है। मतलब इफ एनी ऑफ देम फ्यूजेस, देन क्या बोलेंगे? देन बताया मैंने आपको, देन ऑल द, ऐसे लिखने की समझ आ गया होगा आपको, पर चलो मैं लिख देता हूँ नोट्स भेजने के लिए, ये आप तो बनाते नहीं होंगे। अदर अप्लायंसेस विल ऑल्सो नॉट वर्क। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको ये 2 पॉइंट हो गए। और थर्ड पॉइंट है डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक बल्ब्स, वो हो गए, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हो गई, इलेक्ट्रिक हीटर, कुछ भी जो हमारे घर में है, हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का बेटा अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, एंड हैंस दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सभी में एक ही तरह का करंट नहीं जा सकता। ठीक है, डिफरेंट, थर्ड डिसएडवांटेज है, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। पेपर में आता है राइट द 2 डिसएडवांटेजेस, बच्चे मोस्टली ये लिखते हैं एक ही, पर दूसरी ये है डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, हैंस दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। फॉर द ऑपरेशंस। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, क्लियर? तो ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा आएगा। और वन थिंग मोर, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आया इसके ऊपर तो रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे आएगी, numerical problem on series combination. This is the numerical problem. The resistors are given as R1, R2, R3. R1 है 10 ohm, R2 है 20 ohm, R3 है 30 ohm. Calculate the effective resistance when they are connected in series. तो जब वो सीरीज में लगे होंगे, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ठीक है, तो वो सीरीज में लगे होंगे। सपोज ये बैटरी है एंड ठीक है, ये की लगी हुई है, तब उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पता है हमें कि इफेक्टिव सोल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे मैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर एस होगा, क्या आएगा हमारे पास R1, R2, R3। R1 कितना है हमारे पास 10, R2 20, R3 30,
30 + 20 50 + 10 कितना हो गया 60 ओम हो गया। ठीक है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया 60 ओम्स हो गया। एंड नाउ उन्होंने बोला आल्सो फाइंड द करंट व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। जब ये कॉम्बिनेशन 6 वोल्ट बैटरी से लगा होगा तो अब इसका करंट फाइंड करो। हमें अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सर्किट का, उसने पूरे कॉम्बिनेशन का पूछा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का करंट पूछा है उसने, तो आई हमने क्या करना है फाइंड, और हमें वी दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V कितना है हमारे पास 6, R कितना है हमारे पास 60, तो ये आ गया 1/10 और वी कैन से दैट I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके सॉल्व करने हैं। सो एंड दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो कैसे होता है कैसे नहीं उसकी एक्टिविटी करेंगे, सब कुछ करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सप्रेशन ड्राइव करना सब कुछ करेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, stay safe please, stay home, stay healthy and eat healthy. Okay.